तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्रोन ऑफ स्टील एपिसोड 225 को। तो गाइस ये जो वीडियो होने वाली है मैं इसमें मांगा प्लस नॉवेल दोनों का ही यूज करूंगा, जिसमें आपको मैक्सिमम सीन्स मैच करेंगे। अगर आपने कहीं भी मांगा देखा होगा तो आपको ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने थ्रोन ऑफ स्टील का पहले नॉवेल पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट मैं एक दिन ऐसे स्क्रॉल कर रहा था और मुझे थ्रोन ऑफ स्टील का मांगा मिल गया, तो मैं सोचा चलो मांगा फॉर्म में एक बार एक्सप्लेन किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड के लिए बोल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ऊपर हमें एक बहुत ही बड़ी डेमन की आइस दिखाई जाती है, और जैसे वह डीमन आइस वहाँ पर प्रकट होते ना, वहाँ पर एक काफ़ी खतरनाक दबाव प्रकट होने लगता है। वह दबाव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वहाँ पर कोई भी कल्टिवेटर उठ नहीं पा रहा होता है, और यह दबाव होता है 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस का। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा होता है। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, और आसमान में हमें 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस का एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक है सीधे लॉन्ग हाउचन की टीम की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो सभी अपने टीम मेंबर से बोलता है जल्दी से सारे लोग तुरंत एक साथ आओ, हम लोग तुरंत इस समय टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट कर रहे हैं। और गाइस आप लोग को थोड़ा सा मेरा आवाज़ अजीब सा लग सकता है, जैसे मुंह में कुछ फंसा वसा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। दरअसल मेरे जीभ में छाला हो चुका है, मतलब एकदम जीभ के टॉप पर ही हुआ है, जिसके कारण थोड़ा सा अजीब सा आवाज़ निकल रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने सभी साथियों के साथ टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट कर चुका होता है, और वहाँ पर लिंगडोंग के सभी साथी भी 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस के इस दबाव को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और कहते हैं मैंने 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस के बारे में सुना है। वह जो डेमन गॉड है वह पहले से ही लेवल 8 के एडवांस तक पहुँच चुका है। और गाइस लेवल 8 और लेवल 7 के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। आपको पता होगा कि जो लिंगडोंग है उसकी कल्टीवेशन लेवल 7 पर है, बट यहाँ पर डीमन गॉड पहले से ही अपने एकदम पीक पर पहुँच चुका है, यानी लेवल 8 के, और उसका जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो लगभग 70 से 75 हज़ार के आसपास है। इसी कारण जो 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और जब वहाँ पर वो प्रकट हुआ तो जो काफ़ी ज़्यादा डेंजर यहाँ पर आभा प्रकट हुई थी। और गाइस इसी वीडियो में लिंगडोंग 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस को जान से मारेगा। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, मैंने मांगा पढ़ा इसका, बट जाने यहाँ पर गाइस दरअसल बात यह है ना, इस मांगा में ज़्यादा फाइट्स को दिखाया नहीं गया है। यहाँ पर जब लिंगडोंग एंड्रोमिलियस को मारेगा ना तो इस पूरे सिनारियो को ऑफिशियल एपिसोड में 2 से 3 एपिसोड में बनाया जाएगा, बट ऑफिशियल मांगा में इस फाइट को एक ही पार्ट में ख़त्म कर दिया गया है। बट यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है। चलिए इन बातों को साइड पर रखते हैं और आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। अब यहाँ पर लॉन्ग हाउचन का ग्रुप एक दिनों तक इस टावर ऑफ इटर्निटी में ही रुकता है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचन होता है वो अपनी सभी टीम मेंबर से कहता है तुम सभी लोग यहीं पर रुको, एक बार मैं जाकर बाहर का हाल चाल लेकर आता हूँ। बट लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स इस बात से एग्री नहीं होते, क्योंकि बाहर 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस हो सकता है। अगर आप 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस के हाथों पकड़े जाते हैं तो सच में ये काफ़ी ज़्यादा एक बुरी बात होगी। हमें यहाँ पर कुछ टाइम और वेट करना चाहिए। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी अपने सभी टीम मेंबर्स की बातों को मान लेता है, और लॉन्ग हाउचन जो 3 दिनों तक टावर ऑफ इटर्निटी में रुकता है। और गाइस यहाँ पर मांगा में मेरे को एक सीन समझ में नहीं आया। दरअसल ये लोग टावर ऑफ इटर्निटी में कुछ टाइम तक रुकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग अपनी पावर को बढ़ाने के लिए टावर ऑफ इटर्निटी के 2nd फ्लोर पर जाकर 11th और 12th होली गार्ड को क्लेम करें। उसके बाद मतलब ये सीन मेरे को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया। अगर ऑफिशियल एपिसोड में ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट मत करिएगा कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर सीधे फाइट वाली सीन पर ले चलता हूँ, जहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन है वह 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस से फाइट करने के लिए जा रहा है। और गाइस
हमें यहाँ पर अब लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है, सॉरी गाइस लॉन्ग हाउचेन का सीन दिखाया जाता है। जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपनी टीम में के सभी मेंबर्स के पास आता और कहता है अब मैं एक बार बाहर जाकर पूरे इलाके का मुआयना कर रहा हूँ कि आखिर 72 डेमन गॉड है या नहीं और उसका पिलर कहाँ पर है। दरअसल मैं इस बार टावर ऑफ इटर्निटी से जाऊंगा और अपने साथ 10th होली गार्ड को भी लेकर जा रहा हूँ। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मेरे पास टावर ऑफ इटर्निटी है। अगर मेरा सामना 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस के साथ हो जाता है तो मैं तुरंत टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट करूंगा। मैं वहाँ पर हीरो बनने की कोशिश नहीं करूँगा। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपने टीम मेंबर को कन्विंस करता है। उसके बाद वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर्स होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन को थोड़ा सा शाबाशी वाबाशी देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें डार्क स्वैम्प्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोर्सेस एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं। पहली फोर्स होती है 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस की, जिसके पीछे बहुत ही बड़ी सांपों की आर्मी खड़ी होती है, और दूसरी फोर्स होती है फॉरेस्ट बोआ किंग की। गाइस आखिर ये फॉरेस्ट बोआ किंग क्या है? दरअसल गाइस फॉरेस्ट बोआ किंग एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीस्ट है जिसकी कल्टीवेशन आप लेवल 9 की मान सकते हैं। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट बोआ किंग होता है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीस्ट है। इसकी पावर 72 डेमन गॉड के से भी ज़्यादा है। वहाँ पर जो 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस होता है वो फॉरेस्ट बोआ किंग की तरफ देख कर कहता है तुझे सांप मेरे सामने से हट जा वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और गाइस यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। दरअसल जो 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस है उसके पास भी स्नैक की पावर है और उसके पास भी पूरी आर्मी स्नैक की है। और जो फॉरेस्ट बोआ किंग है ना वो भी एक स्नैक है, लेकिन जो फॉरेस्ट बोआ किंग है वो 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो पावरफुल लोग अपने से कमज़ोर का आदेश क्यों मानेंगे। और गाइस यहाँ पर जो फॉरेस्ट बोआ किंग है ना उसने 2 बार 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस को जान से मार दिया है। और आखिर 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस फॉरेस्ट बोआ किंग पर क्यों अटैक कर रहा है इसके बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए पहले आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर जो 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस होता है वो फॉरेस्ट बोआ किंग की तरफ देख कर कहता है तुझ सांप दोगले सांप मेरे रास्ते से हट जा। तेरे पीछे जो गुफा में खजाना है ना मुझे केवल वहाँ पर जाना है। अगर तू मेरे रास्ते से नहीं हटता है तो इस बार तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। इस बार मैं पक्का तुझे जान से मार दूंगा। वहाँ पर फॉरेस्ट बोआ किंग हंसते हुए कहता है अबे तू पागल हो गया क्या? तू भी जानता है मैंने तुझे 2 बार जान से मार दिया है और फिर भी तू एकदम हरामी नियर अपना मुंह लेकर आ गया। और गाइस यहाँ पर जो फॉरेस्ट बोआ किंग है ना उस पर 2 बार और भी 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस ने अटैक किया है। दरअसल फॉरेस्ट बोआ किंग के पीछे गुफा है और उसी गुफा के अंदर ये जो फॉरेस्ट बोआ किंग है ना वो रहता है। मतलब गुफा के अंदर वो नहीं जाता है, गुफा में कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर है। तो चलिए गाइस मैं आपको आखिर बता देता हूँ कि गुफा के अंदर कौन सा ट्रेजर है। मैं आपको हिंट ही दूंगा। दरअसल ये एक सील्ड टाइप का ट्रेजर है। ये जो सील्ड है ना वो कोई नॉर्मल सील्ड नहीं है। अगर लॉन्ग हाउचेन इस सील्ड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है तो इसका एकदम पावर एकदम आप मान सकते हैं लाइट ऑफ थ्रोन ऑफ लाइट का नाम सुना है ना, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रोन है ना उसके बराबर हो सकता है। और यहाँ तक कि डीमन गॉड भी नहीं अगर लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करता है, अगर लॉन्ग हाउचेन इस सील्ड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है तो उस बंदे का अटैक लॉन्ग हाउचेन को छू तक नहीं पाएगा। अगर डीमन गॉड अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए डीमन गॉड एम्पायर अगर अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करते हुए लॉन्ग हाउचेन पर अटैक कर देना तो लॉन्ग हाउचेन उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक सकता है। यही ट्रेजर एक बार जब डीमन गॉड एम्पायर और लॉन्ग हाउचेन के बीच में जब फाइट होगी ना तो ये ट्रेजर लास्ट में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर जो 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस होता है वो फॉरेस्ट बोआ किंग की तरफ देख कर कहता है फॉरेस्ट बोआ किंग मैं जानता हूँ तू बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और पिछले 2 बार जब मैंने तुझ पर अटैक किया था तब तूने मुझे बहुत ही बुरी तरह के हरा कर जान से मार दिया था।
बट तू शायद भूल चुका है, मैं एक डीमन गॉड हूँ और एक डीमन गॉड कभी नहीं मरता है। उसके पास उसका डीमन पिलर होता है। डीमन पिलर रास्ते वो फिर से पुनर्जन्म ले सकता है। तूने मुझे मार कर कुछ दिनों तक मुझे बस शांत किया हुआ था। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली डीमन गॉड की पावर क्या होती है और डीमन पिलर की पावर क्या होती है। इस बार मैं अपने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सपोर्टर्स प्लस डीमन पिलर के साथ तुझ पर अटैक किया हूँ। पिछली बार मैंने डीमन पिलर की पावर का यूज़ नहीं किया था, बट आज मैं तुझे दिखाऊंगा डीमन पिलर की पावर क्या है। फॉरेस्ट बोआ किंग भी कहता आजा, और इधर दोनों की आर्मी आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देती हैं। दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, एकदम आर्मी गाय से भी फाइट कर रही थी। अभी 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस और फॉरेस्ट बोआ किंग आपस में फाइट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वहीं हमें झाड़ी में लॉन्ग हाउचेन और 10th होली गार्ड को दिखाया जाता है। 10th होली गार्ड और लॉन्ग हाउचेन ये सारा नज़ारा वहीं पर छुप कर देख रहे होते हैं। यहाँ पर 10th होली गार्ड ने और लॉन्ग हाउचेन ने अपनी आभा को छुपा कर रखा हुआ था। इतनी ज़्यादा खतरनाक फाइट में कौन इनको ट्रेस व्रेसी कर रहा है। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो 10th होली गार्ड से बोलता है, इस बार 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस ने अपनी पूरी पावर लगाकर फॉरेस्ट बोआ किंग पर अटैक किया है। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती, ये फॉरेस्ट बोआ किंग है, ये आखिर ये जो जानवर है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गया। ये जो फॉरेस्ट बोआ किंग गाइस जो प्रजाति होती है ना, वो एक नॉर्मल स्नैक की प्रजाति होती है, बट ये स्नैक जो फॉरेस्ट बोआ किंग है वो तो लेवल 9 का कल्टीवेटर बन चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेवल 9 तक पहुंचना एक लो लेवल के बीस्ट के लिए, मतलब एक लो लेवल की जनजाति बीस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग भरा काम होता है। और ये फॉरेस्ट बोआ किंग एक तो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये 2 बार 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस को जान से मार चुका है। गाइस यहाँ पर 72 डेमन गॉड की कल्टीवेशन लेवल 8 के एडवांस पर है, और यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट बोआ किंग है उसकी कल्टीवेशन लेवल 9 पर है। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस के पीछे 4 आकृति को देखता और कहता है ये तो मेडुसा है। और गाइस आप लोग को भी पता होगा मेडुसा की पावर क्या होती है। जब भी वह किसी की आंखों में देख लेती है तो किसी बंदे को भी पत्थर का बना सकती है। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन बोलता है ये मेडुसा लेवल 7 की कल्टीवेटर है, बट यहाँ पर 4 मेडुसा है और इन 4 मेडुसा की पावर एक लेवल 8 के एकदम टॉप वाले कल्टीवेटर को भी हराने के लिए काफ़ी है। गाइस हराने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने टीममेट की मदद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। देखिए एक लेवल 8 का समझिए कल्टीवेटर एक किसी बंदे पर अटैक कर रहा है और ये मेडुसा उस बंदे को एक ही झटके में पत्थर का बना सकते हैं, जिससे वो बंदा तो कुछ टाइम में छूटने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि उस बंदे की पावर काफ़ी ज़्यादा है, बट उस बंदे की स्पीड कम हो जाएगी। एक तो वो पत्थर का बन जाएगा, कुछ ही सेकंड के लिए बने, लेकिन कुछ सेकंड का क्षण फाइट में काफ़ी ज़्यादा एक खतरनाक मोड़ ले सकता है, वो भी जब आपका दुश्मन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह 10th होली गार्ड के साथ ये डिसाइड करता है कि लॉन्ग हाउचेन के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मौका है। एक तो यहाँ पर फाइट चल रही है, यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन फ़ायदा उठाएगा और इन 72 डेमन के जितने भी गॉड के यहाँ पर डीमन है ना, उन सभी पर अटैक कर कर पीछे से हमला कर कर मारेगा। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन का मिशन भी डीमन को मारने वाला पूरा होगा और उसे बहुत सारे पॉइंट्स भी मिलेंगे, और लॉन्ग हाउचेन इन डीमन से बदला भी ले पाएगा। अगर लॉन्ग हाउचेन सीधे डीमन गॉड के रहते हुए ना उन सभी डीमंस पर अटैक करता तो उसके लिए काफ़ी बड़ी एक मुसीबत आ सकती है। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन मन ही मन डिसाइड करता है कि वह होली गार्ड और खुद का यूज़ करते हुए इन सभी हाई लेवल के डीमंस पर अटैक करेगा और एक ही बार में उनका काम हम तमाम करेगा। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन एकदम बढ़िया से मौके का इंतजार करेगा। लॉन्ग हाउचेन का यहाँ पर सबसे बड़ी सोच यह थी कि यहाँ पर जब 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस और फॉरेस्ट बोआ किंग आपस में फाइट करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर जो डेमन गॉड है वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाए और डेमन गॉड हो सकता है नहीं भागने उगने का मौका को खोजने लगे, या हो सकता है डेमन गॉड काफ़ी ज़्यादा घायल हो। उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए लॉन्ग हाउचेन डेमन गॉड पर अटैक करेगा और उसे जान से मारने की कोशिश करेगा। इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए जो लॉन्ग हाउचेन है वह 10th होली गार्ड से के साथ
यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया मौके का इंतजार कर रहा होता है। और वहीं हमें स्वैम्प्स में हमें एक मेढक को दिखाया जाता है। गाइस ये फनी चीज़ है केवल जो यहाँ पर कमेंट्री के लिए वैसे मतलब बनाई गई है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर जो मेढक होता है वह कहता है मैं एकदम इतना ज़्यादा बढ़िया से यार मैं इतना ज़्यादा बढ़िया से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी काट रहा था, कीचड़ में खेल रहा था, यहाँ पर अपना शिकार उकार कर ज़िंदगी एकदम बढ़िया से चल रही थी। यहाँ पर ये साले हमेशा आ जाते हैं, एकदम इसी गड्ढे में लड़ना होता है इन लोग को, आकर लड़ते हैं, भरते हैं, मार काट करते हैं और मुझे शांति से रहने भी नहीं देते हैं। तभी उस मेढक के पास ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक आकर गिरता है। मेढक जोर से चिल्लाता है अरे भाई तुम लोग लड़ो लड़ो, मैं यहाँ पर तो शांति से अपना एकदम ज़मीन में घुस जाता हूँ, तुम लोग लड़ो लड़ो। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस की तरफ दिखाया जाता है। एंड्रोमिलियस फॉरेस्ट बोआ किंग की तरफ दिख कर कहता है फॉरेस्ट बोआ किंग अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे लास्ट मौका देता हूँ। जो तेरे पीछे गुफा है ना उसके अंदर मुझे जाने दो, जो भी सीक्रेट है ना उसे मुझे लेने दे। और गाइस गुफा के अंदर कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर है और इसी ट्रेजर की मदद से फॉरेस्ट बोआ किंग लेवल 9 का कल्टीवेटर बन पाया है। और यहाँ पर जब डेमन गॉड 72 डेमन गॉड को यह पता चला था ना कि अंदर कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जिसका यूज़ करते हुए एक लो लेवल का बिस्ट जो एक फॉरेस्ट बोआ स्नैक होता है वो भी लेवल 9 का कल्टीवेटर बन सकता है, तो आखिर डेमन गॉड अगर उसे पा जाएगा तो हो सकता है वो भी अपनी पावर बढ़ा सके। और इसका जो 72 डेमन गॉड में एकदम लास्ट रैंक आता है 72, वो अपना रैंकिंग भी थोड़ा सा चेंज कर सके। और गैस यहाँ पर रैंकिंग डेमन्स की चेंज होती है, अगर कोई डेमन गॉड दूसरे डेमन गॉड को हरा देता है तो उसका रैंक ले सकता है, बट यहाँ पर उन लोग का पावर बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट यहाँ पर जब 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस को यह पता चला था ना कि यहाँ पर एक फॉरेस्ट बोआ स्नैक लेवल 9 का कल्टीवेटर बन गया है, तुझे अपनी आंखों पर मतलब उसे इस न्यूज़ पर विश्वास नहीं हुआ। और जब उसने इन्वेस्टिगेट किया तो गुफा के बारे में पता चला यह स्नैक फॉरेस्ट बोआ किंग ना इसी गुफा के आसपास रहता है। वहाँ पर जो स्नैक बोआ किंग होता है वो दहाड़ मारता, मतलब फाइट के लिए सीधे लड़काता और कहता है आजा एकदम ख़त्म कर देता हूँ तुझे। पिछली बार तो मेरे हाथों से बचकर थोड़ा सा ही पीटा था, इस बार मैं दिखाता हूँ कितना तेरा डीमन पिलर तुझे रिवाइव करता है। इसके बाद यहाँ पर जो फॉरेस्ट बोआ किंग होता है और यहाँ पर जो 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस होता है वो दोनों आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल खतरनाक अटैक सीधे फॉरेस्ट बोआ किंग स्नैक पर करता है, बट वहाँ पर जो फॉरेस्ट बोआ किंग स्नैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक है सीधे 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस पर करता है। कुछ टाइम तक फाइट चलती है और हमें दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट बोआ किंग होता है वो 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस पर भारी पड़ने लगता है और फॉरेस्ट बोआ किंग अपनी पूंछ का यूज करते हुए 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस को एकदम जकड़ लेता है और एकदम उसको जकड़ कर उसकी पूरी बॉडी को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। यह देखकर 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस काफी ज्यादा गुस्सा करता है, तू एक लो क्लास का स्नैक होकर सच में तूने मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। तूने जो मेरे ज़िंदगी के साथ किया ना, जो तूने मेरे ज़िंदगी के एल लगाए हैं ना, उसका एकदम परिणाम तुझे भुगतना होगा। मेडुसा क्या कर रही हो तुम लोग चारों? वहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करो और इस फॉरेस्ट बोआ किंग को पत्थर की मूर्ति बनाओ। वहाँ पर जो मेडुसा होते हैं वक्त यस मास्टर, उसके बाद जो मेडुसा होती है मेडुसा स्नैक, वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए सीधे अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए फॉरेस्ट बोआ किंग को मतलब पत्थर की मूर्ति बना देती हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर जो 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस होता है वो फॉरेस्ट बोआ किंग के चंगुल से छूट जाता है और जाकर काफ़ी खतरनाक अटैक फॉरेस्ट बोआ किंग पर करता है, जिससे फॉरेस्ट बोआ किंग जो थोड़ा सा घायल हो जाता है और पीछे हट जाता है। और इधर हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है। लॉन्ग हाउचेन भी इस फाइट को देख रहा होता है और कहता है यही मेरे पास एक बढ़िया मौका है। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है मुझे इन मेडुसा को निपटाना होगा, साथ ही साथ डीमंस को भी। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह उसी फाइट का यूज़ करते हुए डीमंस पर भी अटैक कर रहा था और डीमंस को भी जान से मारते जा रहा था। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह 10th होली गार्ड से कहता है 10th होली गार्ड
बढ़िया से मौके का इंतजार करो और इन चारों मेडुसा को निपटा दो। ये चारों मेडुसा लेवल 7 की कल्टीवेटर हैं। अगर तुम इनके पास पहुंच जाते हो तुम बहुत ही आसानी से इन मेडुसा को निपटा सकते हो। वहां पर लॉन्ग हाउचन भी डीमंस को मारते जा रहा था। वहां पर लॉन्ग हाउचन चुपके चुपके मतलब एकदम असैसिन की तरह चुपके चुपके अटैक कर रहा होता है। इधर जो मेडुसा होती हैं वो भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस साथ ही साथ वो 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस की मदद कर रही हो गाइस, मदद कर रही थी गाइस। और इधर जो फॉरेस्ट बोआ किंग होता है वो कहीं ना कहीं नुकसान में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अब 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस होता है ना वो अपने डीमन पिलर की भी पावर का यूज कर रहा था, जिसके कारण वह फॉरेस्ट बोआ किंग पर भारी पड़ रहा था। वहां पर फॉरेस्ट बोआ किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड्रोमिलियस अपने काफी ज्यादा खतरनाक डेमन पिलर की पावर्स का यूज करते हुए कहता है अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, अब मैं तुझे दिखाऊंगा ट्रू डेमन पिलर की पावर क्या होती है। वहां पर एंड्रोमिलियस तुरंत डेमन पिलर की पावर को उधार पर लेने लगता है। डेमन पिलर काफी ज्यादा खतरनाक ग्लो से चमकने लगता है और तुरंत एंड्रोमिलियस की काफी ज्यादा पावर को इंक्रीज कर देता है। एंड्रोमिलियस काफी खतरनाक अटैक फॉरेस्ट बोआ किंग पर करता है, जिससे फॉरेस्ट बोआ किंग जाकर दूर गिरता है। फॉरेस्ट बोआ किंग के पास कोई भी डीमन पिलर जैसा हथियार नहीं था, जिसके कारण वहां पर जो फॉरेस्ट बोआ किंग होता है वो एंड्रोमिलियस के अटैक को नहीं झेल पा रहा था। फॉरेस्ट बोआ किंग काफी ज्यादा नुकसान में होता है। फॉरेस्ट बोआ किंग की तरफ देखकर एंड्रोमिलियस हंसते हुए कहता है तू एक तुच्छ प्राणी, लो लेवल का स्नैक होकर पता नहीं तुझे कौन सी किस्मत मिल गई। आज तुम मरने के लिए तैयार हो जा। वहां पर डेमन गॉड काफी खतरनाक अटैक सीधे वहां पर फॉरेस्ट बोआ किंग पर कर रहा होता है। फॉरेस्ट बोआ किंग को अब गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं यहाँ पर मरूंगा तो लेकिन साथ में तुझे भी लेकर मरूंगा। इस बार मैं तुझ पर इतना ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला हूँ कि तेरा डीमन पिलर भी एकदम नष्ट हो जाएगा। और अचानक से फॉरेस्ट बोआ किंग की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक निकलने लगता है, मतलब काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। दरअसल यहाँ पर फॉरेस्ट बोआ किंग अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाला है गाइस। और गाइस इसका जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो मेरे इस चैनल पर नहीं आएगा, दरअसल मेरे सेकंड चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर दे दिया है। वहां पर मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड डालता रहूंगा। दरअसल मेन चैनल पर मांगास थोड़ी दिक्कत होती है, मांगास ने कॉपीराइट आने का डर होता है, तो मैं अपने सेकंड चैनल पर इसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको देखना है ना तो आप लोग इस वीडियो का मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी लाऊं तो आप लोग को क्या करना है, नीचे लाइक का बटन होगा उस पर केवल 500 लाइक करने हैं और 100 कमेंट्स का टारगेट है। जैसे ये पूरा कर देते हैं ना मैं नेक्स्ट एपिसोड आधा घंटे का लाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ इस चैनल पर वीडियो नहीं आएगी, बल्कि नीचे मेरा सेकंड चैनल है उस पर थ्रोन ऑफ सील की न्यू वीडियोस आते रहेंगी मांगा फॉर्म में। वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट एपिसोड कमेंट कर नेक्स्ट एपिसोड कमेंट में लिखिए 100 कमेंट्स का टारगेट और 500 लाइक का। तो वीडियो पसंद आए तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।